दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था सम्राट चौधरी बिहार के दूसरे योगी आदित्यनाथ साबित होंगे। सम्राट चौधरी बिहार में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल लागू कर देंगे। सम्राट चौधरी बुलडोजर भी दौड़ाएंगे, पुलिस को खुली छूट भी देंगे और एनकाउंटर भी करवाएंगे। बड़े बड़े बदमाशों का काम तमाम भी होगा। और सम्राट चौधरी ने कुछ ही दिनों के अंदर बिहार के अंदर वो तूफान खड़ा कर दिया जिसकी चर्चा अक्सर उत्तर प्रदेश में होती है। दर्शकों, बिहार की धरती से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो एक संकेत है, एक बदलाव का संकेत, एक ऐसे बदलाव का जिसकी चर्चा सालों से होती रही लेकिन जमीन पर दिख नहीं रही थी। और आज अचानक ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिस्टम की नसों में करंट दौड़ा दिया हो, क्योंकि जिन गलियों में कभी अपराधियों का नाम ही कानून माना जाता था वहां आज खामोशी है। और यह खामोशी डर की नहीं बल्कि उस डर के खत्म होने की है जो आम आदमी के दिल में बस गया था। और यह सवाल उठ रहा है कि क्या सच में बिहार में योगी मॉडल 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब वो दौर आने वाला है जहां फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर फैसले होंगे, जहां आदेश सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि कार्रवाई में दिखेंगे? और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आते ही सिस्टम का गियर बदल दिया है। अब जरा पीछे चलते हैं दोस्तों और याद करते हैं वो दौर जब उत्तर प्रदेश में एक नाम सुर्खियों में था, विकास दुबे। एक ऐसा अपराधी जिसने कानून को खुली चुनौती दी थी। पुलिस टीम पर हमला, कई जवान शहीद और फिर पूरे देश ने देखा कि कैसे सिस्टम ने जवाब दिया। उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, उसने सरेंडर किया और फिर कानपुर के पास वो एनकाउंटर जिसने सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं किया बल्कि एक मैसेज दिया कि कानून अगर ठान ले तो सबसे बड़ा नाम भी गिर सकता है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तरह तरह की बहसें हुई, आलोचना भी हुई, समर्थन भी मिला, लेकिन एक बात साफ हो गई कि यूपी में गुंडा राज के खिलाफ एक खुला अभियान शुरू हो चुका है और उसी अभियान को लोगों ने यूपी मॉडल नाम दिया। अब सवाल यह है कि क्या बिहार उसी रास्ते पर चल पड़ा है? क्योंकि भागलपुर की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। दर्शकों, मैं आगे आपको सम्राट चौधरी का योगी आदित्यनाथ वाला अवतार दिखाऊंगा। अगले 3 मिनट में आपको बताऊंगा कि सम्राट चौधरी कैसे अब बिहार के अंदर भी यूपी वाला मॉडल लागू करने वाले हैं। क्या वहां पर अब बदमाशों की लिस्ट बनाई जाएगी और वहां पर उन बदमाशों का हिसाब किया जाएगा? सम्राट चौधरी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं दर्शकों, लेकिन पहले आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस इलाके से देख रहे हैं और क्या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि बिहार के अंदर अब यूपी मॉडल लागू होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल बिहार में भी चाहिए? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दर्शकों, दिन दहाड़े एक सरकारी अधिकारी की भागलपुर के अंदर हत्या कर दी गई, वो भी इस भरोसे के साथ कि सिस्टम पुराना है, बच निकलेंगे। लेकिन कहानी यहीं बदल गई क्योंकि इस बार जो जवाब आया वो पुराने बिहार जैसा नहीं था। पुलिस ने घेरा, जवाबी कार्रवाई हुई, गोलियां चली और रामधनी यादव नाम का अपराधी वही खत्म हो गया। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, यह एक ऐलान था, एक घोषणा कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब वो दौर खत्म हो रहा है जहां अपराध करने के बाद रास्ते तलाशे जाते थे। अब अपराध करने का मतलब है कि आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और दर्शकों, यही कारण है कि आज बिहार के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो एक ही कहानी बता रही हैं कि पुलिस अब रिएक्ट नहीं कर रही, पुलिस अब एक्ट कर रही है। सिवान में छोटू यादव के पैरों में गोली लगती है, भागलपुर में बड़ा अपराधी ढेर होता है और इन सब के बीच में एक मैसेज लगातार दोहराया जा रहा है कि कानून अब सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा, अब वो सड़कों पर दिखेगा। अब जरा सोचिए दर्शकों, एक राज्य जहां सालों तक यह धारणा बनी रही कि अपराधी राजनीति से ताकत लेते हैं और पुलिस दबाव में काम करती है, वहां अगर अचानक पुलिस के तेवर बदल जाएं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर से इरादा साफ है और जब ऊपर का इरादा साफ होता है तो नीचे तक उसका असर दिखाई देता है। यही वजह है कि आज लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने आते ही अधिकारियों को जो संदेश दिया है वो साधारण नहीं है, वो एक तरह से सिस्टम को फ्री हैंड देना जैसा है, एक ऐसा संकेत कि अब कानून लागू करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और यही वो मोमेंट होता है जब एक राज्य की दिशा बदलती है। अब
यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, एनकाउंटर शब्द अपने आप में जितना प्रभावशाली है उतना ही विवादित भी है, लेकिन आम जनता के नजरिए से देखें तो वो सिर्फ एक चीज चाहती है, सुरक्षा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कार्रवाई कैसे होती है, उसे फर्क पड़ता है कि क्या उसके घर का दरवाजा रात में सुरक्षित है, क्या उसकी बेटी बिना डर के स्कूल जा सकती है। और अगर इन सवालों का जवाब हां में मिलने लगे तो फिर जनता उस मॉडल को स्वीकार कर लेती है। दर्शकों, याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को फ्री हैंड दिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना तूफान दिखाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े माफिया ढेर हो गए या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़कर शांति की राह पर चले गए, तब दर्शकों याद होगा एक एक एनकाउंटर के बाद कुछ एनजीओ वाले, कुछ एजेंसी वाले, कुछ भाड़े के टट्टू बौखला जाते थे। बौखलाहट में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कोर्ट चला जाता था, कोई अलग तरीके से चुनौती देने की कोशिश करता था। लेकिन दर्शकों, क्या हुआ? 2017 के बाद ये मॉडल रुका क्या? नहीं रुका। क्या योगी आदित्यनाथ शांत हुए? नहीं हुए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाइयां रुकी? नहीं रुकी। बल्कि हुआ यह कि उत्तर प्रदेश में योगी का यह कानून का मॉडल पूरे देश में एक नई मिसाल कायम कर गया। इसीलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि अगर उत्तर प्रदेश में जब ऐसे कदम उठाए गए तो शुरुआत में सवाल उठे, लेकिन धीरे धीरे जनता का एक बड़ा वर्ग उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि उन्हें जमीन पर बदलाव दिखा और अब बिहार में भी वही ट्रेंड उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी का बयान कि अब अपराधियों को माला पहनाने का नहीं बल्कि माला चढ़ाने का समय है, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो कहती है कि कानून का डर वापस लाना जरूरी है, क्योंकि बिना डर के कानून सिर्फ एक किताब बनकर रह जाता है। अब बात करें उस स्पीड की जिस स्पीड से यह कार्रवाई हो रही है। 24 घंटे के अंदर बड़े फैसले, 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी और 12 दिनों के अंदर ऐसा एक्शन कि संदेश दूर तक जाए। यह वही फॉर्मूला है जिसने यूपी में काम किया था और अब बिहार में उसकी झलक दिख रही है। यही वजह है कि अपराधियों के बीच एक बेचैनी फैल गई है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। अब फोन कॉल से मामला सेट नहीं होगा, अब राजनीतिक दबाव से रास्ता नहीं खुलेगा। अब अगर नाम आया तो सीधे डायरेक्ट टिकट कट जाएगा, फ्लाइट टू जहन्नुम, फ्लाइट टू नरक के द्वार। और यही डर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत होता है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा या सिर्फ कुछ दिनों का ट्रेंड है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार शुरुआत तो मजबूत होती है लेकिन समय के साथ ढील आ जाती है। इसलिए असली परीक्षा भी बाकी है, क्योंकि एक दो एनकाउंटर से सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम तब बदलता है जब यह सिलसिला लगातार चलता है, जब हर स्तर पर जवाबदेही तय होती है, जब पुलिस को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी दी जाती है, और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति समय के साथ कमजोर नहीं पड़ती। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे मॉडल पर ही बिहार भी चल सकता है, क्योंकि दर्शकों 2017 से ना तो योगी रुके हैं, ना उनकी पुलिस रुकी है, ना एनकाउंटर थमे हैं। जब जब बदमाश सिर उठाता है तब तब उसका काम तमाम कर दिया जाता है। अगर बिहार इस कसौटी पर खरा उतरता है तो यकीन मानिए आने वाले वर्षों में यह राज्य एक नई पहचान बना सकता है। अब जरा राजनीतिक एंगल से भी इसे समझिए, क्योंकि हर बड़ा प्रशासनिक फैसला राजनीतिक संदेश भी देता है, और यहां संदेश साफ है कि अब लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और जब चुनावी राजनीति में यह मुद्दा केंद्र में आ जाता है तो फिर बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में बिहार की राजनीति में यह नैरेटिव और मजबूत होगा कि कौन कानून को बेहतर तरीके से लागू कर सकता है, कौन अपराधियों के खिलाफ सख्त है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। और यही वो जगह है जहां से असली मुकाबला शुरू होता है। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए, इसे एक ट्रेंड की तरह देखिए, एक पैटर्न की तरह देखिए, क्योंकि अगर यह पैटर्न जारी रहा तो बिहार सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि उदाहरणों में शामिल होगा। और उस दिन लोग कहेंगे कि बदलाव सिर्फ नारे से नहीं फैसलों से आता है, और जब फैसले सख्त होते हैं तो उनका असर दूर तक जाता है। इसलिए अपराधियों के लिए संदेश साफ है, समय बदल चुका है और सिस्टम जाग चुका है। अब या तो कानून के साथ चलिए या फिर उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार रहिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश वाला योगी मॉडल क्या बिहार में भी लागू होना चाहिए? क्या बदमाशों को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है? और सम्राट क्या बिहार के दूसरे योगी साबित होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्शकों जरूर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस इलाके से वीडियो देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।